नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं और खबर विशेष में आज सवाल ये कि जब किसान परेशान है तो उसका समाधान आखिर कैसे निकलेगा। बात इस मसले की भी करेंगे क्योंकि देश भर के किसान प्रदर्शन के मूड में हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर खाद्य विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। 50 से ज्यादा अधिकारियों के तबादले किए गए। राज्य शासन ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। खबर रायपुर से है। खाद्य विभाग में बड़ा फेरबदल, किस स्तर पर बदलाव किया गया है। कहा जा रहा है 50 से ज्यादा अधिकारी बदले गए हैं। राज्य शासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। खाद्य विभाग में ये बड़ा बदलाव, 50 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला किया गया। राज्य शासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए। खाद्य विभाग ने दरअसल ये बड़ा बदलाव किया। 50 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला हुआ है। राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का किसान एक बार फिर परेशान है। पिछले 7 दिनों से अपनी मांगों को लेकर किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। बात हम दिल्ली बॉर्डर की कर रहे हैं, जहां किसान सर्द मौसम में भी वाटर कैनन की मार झेल रहा है। पुलिस की लाठियां खा रहा है, लेकिन उसे उसका हक नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार से पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अब तमाम निगाहें 3 दिसंबर को होने वाली बैठकों पर टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले कई सवाल भी हैं जो किसानों के भविष्य को लेकर काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के समर्थन से आखिर कितना मजबूत किसान आंदोलन होगा, क्योंकि एक तरफ जहां पर पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब मध्य प्रदेश के किसानों ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तो सवाल ये है कि आखिर मध्य प्रदेश के किसानों का जो समर्थन है वो कितना ज्यादा लाभकारी उनके लिए साबित होगा। किसानों को मनाने के लिए सरकार क्या करेगी। मध्य प्रदेश में क्या है किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन की तैयारियां, और आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा आंदोलन किसानों की तरफ से देखने को मिल सकता है। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले मामले को समझाने के लिए एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सड़क पर किसान, सरकार हुई परेशान। संकट में किसान, कैसे निकलेगा समाधान। दिल्ली कूच कर रहे हैं एमपी के किसान। आंदोलन को कितनी मजबूती देंगे एमपी के किसान। जीत जाएंगे किसान या निकलेगा बीच का कोई समाधान। अपने हक की लड़ाई को लेकर देश भर के किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है। बावजूद इसके कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। इस सब के बीच अब मध्य प्रदेश के किसान ने भी सरकार के खिलाफ कमर कस ली है। एमपी के किसानों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। किसान आंदोलन के समर्थन में भोपाल में प्रदर्शन होगा। ट्रेड यूनियन ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। नए कृषि कानून 2020 को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन में प्रदेश के कई किसान संगठन शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे यादगारे शाहजहानी पार्क में प्रदर्शन किया जाएगा। केवल भोपाल ही नहीं, ग्वालियर के किसान भी पंजाब के किसानों के साथ दिल्ली में आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हो गए हैं। किसान तय रणनीति के साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे। किसान लगभग 6 महीने का राशन पानी लेकर दिल्ली जाएंगे। डबरा, भितरवार, चिनौर क्षेत्र से किसान दिल्ली रवाना हो रहे हैं। किसान अपनी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले किसानों ने एक मीटिंग भी की है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई है। कृषि कानून के वापस न होने तक ये आंदोलन की चेतावनी दी गई है। यहाँ किसानों ने निर्णय लिया है कि जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और सभी प्रांतों के, पूरे हिंदुस्तान के किसान जो दिल्ली में चारों तरफ धरना देकर बैठे हुए हैं, उनके सहयोग के लिए हम लोग भी यहाँ से 50 से 100 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेके दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और हम लोगों ने, यहाँ किसानों ये निर्णय लिया है कि कम से कम जो है 4-6 महीने का राशन साथ में लेके चलेंगे। खाने पीने के बर्तन, सोने के कपड़े, गद्दे, ट्रालियों में जो है सब सारी व्यवस्था साथ में लेके। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से मंगलवार को केंद्र सरकार ने 2 फेज में करीब 2.5 घंटे तक बातचीत की। नतीजा कुछ नहीं निकला। सरकार ने किसान प्रतिनिधियों के सामने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर पावर प्रेजेंटेशन दिया है। उनके सामने प्रस्ताव रखा कि नए कानूनों पर चर्चा के लिए कमेटी बनाई जाए, पर बात नहीं बनी। किसानों ने ये पेशकश सिरे से खारिज कर दी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि संकट में किसान कैसे निकले समाधान। कितनी लंबी चलेगी किसानों की लड़ाई। क्या आने वाले दिनों में और बड़ा होगा आंदोलन। बातचीत बेकार, अब क्या करेगी सरकार। एमपी के किसानों के समर्थन से कितना मजबूत होगा आंदोलन। टीम न्यूज़ स्टेट।
पिछला 7 दिन दरअसल किसानों के लिए कितना बड़ा रहा है वो आप इस तौर पर भी समझिए कि किसान जो आंदोलन करने के लिए अपने घरों से निकले थे, दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यहाँ पर उनके साथ उनका राशन भी मौजूद है और वो कह रहे हैं कि अगले 3 से 4 महीने तक जब तक सरकार नहीं सुनती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इन सब चीजों के बीच में अब दूसरे राज्यों से भी जो किसान हैं वो समर्थन देने की तैयारी कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि किसानों की जो तमाम समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं उस पर क्या सरकार बातचीत से कोई हल निकाल पाएगी, क्योंकि पहले दौर की बातचीत अभी तक बेनतीजा रही है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि ग्राउंड पर असल रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शैलेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि किसान नेता हैं। सुमित ओरछा जी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा अजीत भदौरिया जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और दीप्ति हमारी सहयोगी भोपाल से रुमान उल्लाह खान हमारे साथ दिल्ली बॉर्डर से जुड़ गए। सबसे पहले सभी मेहमानों का स्वागत। रुमान, आप ही से शुरुआत करते हैं क्योंकि दिल्ली में अब बॉर्डर जो है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कई ऐसे बॉर्डर है जहां पर इस पार से उस पार जाने की अब अनुमति नहीं है। स्थिति क्या है, क्योंकि कल की बैठक को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उस बैठक में तो बात नहीं बन पाई। अब 3 तारीख पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन उससे बीच के दरमियान यानी कि आज का 2 दिन है, वो आंदोलन की रूपरेखा किस तरह से दिखाएगा और प्रशासन की तरफ से रुख क्या होगा? देखिए, बिल्कुल बातचीत हुई थी किसान संगठनों और सरकार के बीच में, लेकिन बनी नहीं या फिर बनने नहीं दी गई। क्योंकि मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, टीकरी बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम किसान संगठन यहाँ पर डटे हुए हैं। साथ ही साथ सिंधु बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डर्स पर जो किसान हैं वो डटे हुए हैं। एक तरह से शहर को बंधक बना लिया गया है। सीधे तौर पर कई ऐसी शक्तियां भी यहाँ पर नजर आईं जो इससे पहले शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में भी नजर आई थी। किसान हैं और ये अपना आंदोलन कर रहे हैं, सही बात है। सरकार इनसे बातचीत की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां नजर आती हैं जो नहीं चाहती किसी भी तरह से बातचीत बने, गतिरोध बना रहे। और यही वजह थी कि जो मीटिंग हुई थी किसान संगठन और सरकार के बीच में वो सफल नहीं होने दी गई। सफल हुई नहीं ये अलग बात है, लेकिन सीधे तौर पर जो आसार हैं उससे ही लगता है कि सफल नहीं होने दी गई। अब आज भी मीटिंग हुई है किसान संगठनों की और उसके बाद बीच का एक रास्ता सीधे तौर पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे मामले में किसानों को क्या समस्या है उसको सरकार सुनने को राजी है, लेकिन किसानों को भी समझना पड़ेगा कि उनको इससे क्या फायदा है और अगर कोई समस्या है तो बीच का रास्ता निकालने को सरकार तैयार है। लेकिन यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से शहर को बंधक बनाने वाली है। जिस तरह से शाहीन बाग में एक सड़क को बंधक बनाया गया था, अब पूरी तरह से जो शहर है दिल्ली शहर उसको बंधक बनाया जा चुका है। और एक बात और आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 राज्यों के जो किसान थे वो पहुंचे हुए थे, तो स्थिति यह है धीरे धीरे अब दूसरे राज्यों के भी किसानों का समर्थन मिलने लगा है। मसलन आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, ग्वालियर से आज किसान चलेंगे तो वहां पर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। तो प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं जो है उस हिसाब से और ज्यादा चौकस की जा रही हैं? रुमान, देखिए आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी रुमान, दरअसल मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अब जो 2 राज्य थे, हरियाणा और पंजाब के किसान, उनके बॉर्डर पर पहुंचने के बाद दूसरे राज्यों के जो किसान हैं वो भी बॉर्डर का रुख कर रहे हैं, तो क्या तैयारियां और ज्यादा प्रशासन की नजर आती है बॉर्डर पर? देखिए, बिल्कुल प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। मैं दिखाना चाहूंगा कि भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। 4 मोर्चों पर जो पुलिस है वो यहाँ पर और प्रशासन जूझ रहा है। पहला मोर्चा ये है कि जो लोकल्स हैं उनका ध्यान रखना ताकि उनको समस्या ना हो। दूसरा, इन किसानों को लेकर तमाम लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना। और तीसरा, जो आने जाने वाले रास्ते हैं उनको रास्ता फैसिलिटेट करना। और चौथा, अगर कोई किसान नेता या किसान लोग ये चाहते हैं कि वो बुराड़ी जाएं तो उनको फैसिलिटेट करके यहाँ से बुराड़ी के मैदान में लेकर जाना, जो डेजिग्नेटेड जगह सरकार ने कहा था कि किसान बुराड़ी में आराम से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सीधे तौर पर किसी तरह का गतिरोध ना हो इसका भी ध्यान प्रशासन और पुलिस की तरफ से लगातार रखा जा रहा है। और जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है इससे आने जाने वाले लोगों को खासी समस्या उठानी पड़ रही है और ट्रैफिक डायवर्जन में भी पुलिस अपनी भूमिका निभा रही है। रुमान, खास बात यह कि किसानों ने अपने प्रदर्शन के दरमियान ये भी कह दिया था कि अगर बातें नहीं मानी गई तो फिर सप्लाई चेन पर हम लोग प्रभाव डालेंगे और उसका असर ये होगा कि दिल्ली में जो तमाम सप्लाई दूसरे इलाकों से होती है वो रुक जाएंगी। दीप्ति, लेकिन अगर भोपाल की बात की जाए, ट्रेड यूनियन आज किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने वाला है, तो वहां पर सरकार की तैयारियां क्या है? प्रदर्शन होने दिया जाएगा या रोका जाएगा?
देखिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो प्रदर्शन होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा। और जिस तरीके से ये किसान आंदोलन बढ़ा है, और अब चूंकि आंदोलन बड़ा दिखाई दे रहा था, तो अब विरोधी दल भी उनके साथ जुड़ गए हैं, ट्रेड यूनियंस भी जुड़ गई हैं, सीटू वगैरह भी जुड़ गए हैं। तो अब आंदोलन प्रदर्शन होगा, लेकिन शायद लगता है कि वो प्रतीक के तौर पर ही प्रदर्शन रहेगा। हालांकि पुलिस की पूरी तैयारियां हैं, प्रशासन की तैयारियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से अचानक दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन बढ़ा है, केंद्र सरकार के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है, वहां पर जो बढ़ा है आंदोलन, उसको देख के तैयारियां तो पूरी कर ली गई हैं। लेकिन तब भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो इस वक्त किसानों के हालात हैं, या मध्य प्रदेश में चूंकि बीजेपी की सरकार है और इस पूरे आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए विपक्षी दल या विरोधी दल भी एक साथ जुटे हुए हैं, तो अब वो किस तरह से कितने किसानों को जोड़ पाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक बड़े किसान नेता तो उसी आंदोलन में इस वक्त दिल्ली गए हुए हैं, और जो सरकार से जो डेलीगेशन बातचीत कर रहा है वो उसमें शामिल है। तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश का आंदोलन बहुत बड़ा होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसान जो है, जो ग्वालियर से इस वक्त कूच कर रहे हैं, उनकी संख्या थोड़ी सी बड़ी हो, क्योंकि कई सारे किसान कूच कर चुके हैं। और जो अब आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन ट्रेड यूनियंस की तरफ से हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में किसानों को जो प्रदेश के स्तर पे कुछ और चीज़ों को देने की बात हुई है, जो और चीज और प्रोमिसेस किए गए हैं, वो लगातार लगभग पूरे होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आंदोलन जो आज का प्रदर्शन है वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर ये प्रतीक का भी प्रदर्शन है तो बड़ी बात है, क्योंकि पूरे देश के किसान एकजुट हो रहे हैं। इससे ये भी जताने की कोशिश की जा रही है, और पूरे एकजुट हुए जो किसान हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पीछे या उनके साथ अब कहीं ना कहीं विरोधी दल भी जुड़ गए हैं, जैसा कि पिछले कई समय से देखा जा रहा है कि देखने को मिली सरकार के खिलाफ जहां पर कई लोग ऐसे थे जो कि इससे पहले वाले धरना प्रदर्शन में भी शामिल थे, फिर किसानों वाले में भी वो शामिल है, उसे लेकर भी बातचीत होगी। लेकिन शैलेश यादव साहब, अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, जो मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की धीरे धीरे आहट अब शुरू हो रही है, क्या इसको लेकर कोई बातचीत की गई है? चूंकि आप किसान नेता हैं, तो किसानों का रुख क्या है? क्योंकि अगर कृषि बिल को लेकर किसी तरह से कोई टकराव था या विरोध था, तो मध्य प्रदेश में उतने व्यापक स्तर पर तब देखने को नहीं मिला जब ये पारित हुआ। अब जो है वो किसान आंदोलन दिल्ली में जब हो रहा है, खासतौर पर हरियाणा और पंजाब के किसान जब ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का किसान भी जाग रहा है। मध्य प्रदेश से लगातार किसानों के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी। माननीय हमारे अध्यक्ष अनिल यादव जी ने पहले भी कई बार सरकारों से बात करी, टिकैत जी ने भी बात करी। एमएसपी जो किसान मांग रहा है, ये 2014 से ये जब हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत जी ने भी स्वामीनाथन आयोग का गठन की बात करी थी, लेकिन इन्होंने आज तक कोई भी किसानों को सुविधाएं नहीं दी। किसान जो एमएसपी मांग रहा है, जो इन्होंने 3 अध्यादेश अपने लागू किए हैं, ये तीनों अध्यादेश किसान विरोधी हैं। ये लोग किसानों के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन जब इनको किसानों के लिए कुछ किसानों को देना होता है तो ये लोग कमरे में बैठ के अपना निर्णय ले लेते हैं और किसानों पे थोप देते हैं। किसानों पे थोपा नहीं जाएगा, किसानों से पूछा जाए। आज मध्य प्रदेश के अंदर आज से आवाज नहीं उठाई जा रही है, 2017 में भी किसान आंदोलन हुआ था। मध्य प्रदेश का किसान जागरूक है। माननीय अध्यक्ष अनिल यादव जी ने बोल दिया है 3 तारीख का फैसला देखा जाएगा। अगर किसानों के हित में यह फैसला नहीं लिया जाएगा तो मध्य प्रदेश से भी किसान दिल्ली कूच करने को तैयार है। ठीक है, शैलेश जी बने रहिए आप हमारे साथ। बीजेपी और कांग्रेस से भी इस पर रिएक्शन हम जरूर लेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल दिल्ली से खबर है, गृह मंत्री अमित शाह के घर अहम बैठक, जहां किसान आंदोलन को लेकर यह अहम बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में मौजूद हैं। किसानों के मुद्दे पर हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला लिया जाए। बड़ी बात यह कि रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल है। रुमान उल्लाह खान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए दिल्ली से। रुमान, इस खबर पर आपसे जानकारी चाहेंगे, बैठक में क्या कुछ सार्थक नतीजा सामने आ सकता है? क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से उनके मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, अब जरूरी भी है कि कुछ ना कुछ ठोस निकलकर सामने आए। सरकार हमेशा से गंभीर रही है किसानों के मुद्दे को लेकर, और सीधे तौर पर ये भी मैसेज ऐसा जाने की कोशिश सरकार ने नहीं की और नहीं कर रही है जिससे ऐसा लगे कि किसानों का कोई विरोध किया जा रहा है। किसानों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है और सीधे तौर पर मीटिंग्स का दौर जारी है। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाल रखी है किसानों से बातचीत करने की, ताकि किसान बंधु जो अन्नदाता हैं वो संतुष्ट हो सकें। मीटिंग अभी चल रही है जिसमें कृषि मंत्री और रेल मंत्री भी मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह से मालगाड़ियां भी कई जगह पर रुकी हुई हैं, ढुलाई पर असर पड़ा हुआ है और लोगों को समस्या ना हो, क्योंकि सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि जो दिल्ली के नागरिक हैं या देश के दूसरे नागरिक हैं जिनको इस किसान आंदोलन के चलते समस्या उठानी पड़ रही है,
उन सभी की समस्याओं का निदान करने की कोशिश तो सरकार कुछ ना कर कुछ रही इस है और बैठक इसी में के निकल कर चलते सामने आएगी। लगातार आम लोग मीटिंग्स भी का- चाहते हैं, जाहिर तौर पर किसान भी चाहते होंगे जो अपनी तमाम चीजों को छोड़कर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल नजर बनाए रखिए रोमान, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुमित ओरछा साहब। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है जो किसान या किसान नेता सामने रख रहे हैं, राकेश टिकैत भी यही कह रहे थे कि ये सिर्फ बरगलाने की कोशिश है। आप लोग एमएसपी को खत्म कर देना चाहते हैं साहब, इसीलिए किसानों की परेशानियां जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। और जब तक एमएसपी को लेकर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा लेती इस बिल के फॉर्म में, संशोधन के फॉर्म में, तब तक वो वापस नहीं हटेंगे। तो आप लोग कदम क्या उठाइएगा? और अब तो मध्य प्रदेश का किसान भी आंदोलन में जुड़ने जा रहा है। पूर्ववत सब कुछ ठीक था, पुराने पद्धतियां, पुराने नियम, पुराने हिसाब किताब, पुराने सिस्टम्स अगर सब ठीक थे जी, तो मैं पूछना चाहता हूँ किसानों की दुर्गति क्यों हुई, इस लाखों किसानों की आत्महत्याएं क्यों हुई? कांग्रेस ने जो नियम बनाया वो क्या किसानों के लिए ठीक हुए? आज उनमें सुधार की व्यापक रूप से आवश्यकता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस जैसा एक गैर जिम्मेदार और षड्यंत्रकारी विपक्ष हमारे देश में हमारे सामने रहता है, जो हर चीज पर इतना ज्यादा बरगलाने का और झूठ और षड्यंत्र फैलाने का काम करता है, जो दल जिससे भ्रम की स्थिति। नहीं, अगर वो बरगला रहे हैं तो सर आप समझा दीजिए सही। वो तो कह रहे हैं कि आप एमएसपी खत्म कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश में पूरा कृषि बिल लागू हुआ है, हाँ। लेकिन पूरे देश में कुछ भी नहीं हुआ है, ना पूरे देश के किसानों को हमने समझाने में सफलता। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में जहां भी कांग्रेस का प्रभाव है, वहां से पूरे देश के लोगों को अस्थिर करने की कोशिश, देश की संसाधनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश एक षड्यंत्र के तहत। सर एमएसपी पर बताइए आप, विपक्ष वो कह रहे हैं, यानी कि किसान जो है वो कह रहे हैं कि आप एमएसपी जो है वो खत्म करना चाहते हैं इस नए कृषि कानून के जरिए। एमएसपी बढ़ाने का निर्णय किसने किया? 1.5 गुना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हमने एमएसपी बढ़ाई की नहीं बढ़ाई? किसानों को हमने किसान सम्मान निधि के रूप में एक बड़ा पैकेज दिया, अनवरत जो देने वाले हैं वो दिया कि नहीं दिया? किसानों के लिए जो बड़े निर्णय हैं वो हमारी सरकार ने, यूरिया की किल्लत को हमारी सरकार ने खत्म किया, नीम कोटिंग के, हर भूमि का सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का काम हमारी सरकार ने योजना बना करके और टारगेट तय करके किया। आज देश के हर किसान को मुझे एक बात बताइए सुमित ओरछा साहब, बहुत संक्षेप में एक बात बताइए, दूसरे गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो बड़ी संख्या किसानों की है, ये क्या बरगलाए गए हैं? ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है कृषि बिल, या फिर ये जानबूझकर कांग्रेस के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? आपका एक शेर है, हमें तो अहले सियासत ने ये दिखाया है, किसी का तीर किसी की कमान में रखना। ये जो प्रायोजित पूरा आंदोलन रूप में दिखाई दे रहा है, इसके पीछे निश्चित बहुत छोटा सा रिएक्शन शैलेश यादव जी, हो सकता है कि सुमित ओरछा जी तक आवाज ना जा पा रही हो या वो सवाल के जवाब ना दे रहे हो। शैलेश यादव जी वो कह रहे हैं प्रायोजित है, क्योंकि कृषि बिल में किसी तरह की कोई दिक्कत है ही नहीं। आज का उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस की सरकार है, अलग अलग जगह का मध्य प्रदेश में सरकारें हैं, ये लोग एमएसपी को क्यों नहीं दे रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं। आज देश का किसान दिल्ली के अंदर जाके बैठा हुआ है। क्या किसान विपक्ष नहीं होता है? किसान सरकार नहीं बनाता है? जो जनता सरकार बनाती है वही जनता सरकार को बिगाड़ती भी है। अगर आपने एमएसपी नहीं दिया, आप झूठ बोल रहे हैं। एमएसपी के ऊपर कह रहे खरीदी, कहाँ खरीदी हो रही है? एमएसपी से यदि कम में खरीदी होती है तो इनके कानून में उसको जो खरीदी करेगा व्यापारी, उसको बंद करने का कोई नियम नहीं है। किसान कोर्ट नहीं जा सकता। ये झूठ बोल रहे हैं। तो इसको लेकर जाहिर तौर पर किसानों के स्तर पर और केंद्रीय मंत्रियों की ओर से भी बातचीत होनी चाहिए। वहां पर देखते हैं कि क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन अजीत भदौरिया साहब, जो आरोप आप पर लग रहे हैं वो चित परिचित आरोप है। वो कह रहे हैं कि एमएसपी तो कभी खत्म ही नहीं हुई, लेकिन ये तो सिर्फ बरगलाने की कोशिश है। और ये जो पूरा धरना हो रहा है, सुमित ओरछा जी तो उसे प्रायोजित बता रहे हैं। देखिए, अभी देश में चल क्या रहा है, देश में वर्तमान में जो मूल मुद्दे हैं, उन मूल मुद्दों का समाधान निकालने की बजाय उनको भटकाकर दूसरों पे आरोप लगा के उनको भटकाने का प्रयास चल रहा है। अपनी मनमानी करना है, किस तरीके से अपने उद्योगपति मित्रों को इस देश को हवाले करना है उनके हाथों, ये सब कुछ इस देश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल सिके सिकाए पढ़े पढ़ाए लोग, चाहे वो दिल्ली से लेके भोपाल तक बैठे हों, कांग्रेस ने किया। अरे भाई, सबसे पहले आपकी केंद्रीय मंत्री, अकाली दल के मंत्री ने इस्तीफा दिया, वो भी कांग्रेस के कहने पे दिया क्या? आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो इस्तीफा दिया गया वो भी क्या कांग्रेस के कहने से दिया क्या?
तो ऐसे नकारा प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं है, जिसकी मंत्री क्या खुद स्वयं की मंत्री को नहीं संभाल पा रहा वो, तो ऐसा नकारा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए देश को। ये समस्या ये है, मूल समस्या ये है कि आप लोगों की बातें सुनिए, आप लाइए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अरे भाई, किसान अपने आंदोलन की बात कर रहा है, अपने हकों की लड़ाई कर रहा है। एमएसपी क्या होता है? नहीं, आप समझ रहे किसानों को लेकर राजनीति क्यों हो रही है? दरअसल वो वजह यही है, आपको मौका मिलेगा, तो आप सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर बात कीजिएगा, किसानों की बात नहीं कीजिएगा। उन्हें मौका मिलेगा तो वो आपकी बात करेंगे, वो कह देंगे कि पूरा धरना प्रायोजित है। तो राजनीति की वजह यही है सर। मैं पता, अरे तो केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे रही है तो कांग्रेस के कहने पे दे रही क्या? अरे तो साहब वो तो आरोप लगाएंगे ना, आप उनके संदर्भ की बातें कीजिएगा या जो शैलेश यादव बोल रहे हैं उसके संदर्भ में बातें कीजिएगा। सबसे पहले तो उन्होंने इसी कानून के विरोध आप लोगों का मुद्दा किसान है या राजनीति है? आप मेरी बात तो सुनिए आदरणीय, पूरी बात तो आप पूरी बात तो सुनिए। आज एमएसपी की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप उनसे पूछिए मक्के का एमएसपी क्या मक्के का एमएसपी 1850 रुपए तय है और मक्का बिक 900 रुपए रहा है। तो ये कहां जा रहा है? क्या एमएसपी मिल रहा है क्या? चलिए मुझे बहुत आखिरी में एक बात बताइए, बतौर विपक्ष आप मुझे एक बात बताइए। देखिए, बातचीत की तो कोशिश सरकार कर रही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कल भी बैठक ली थी, कल आज भी बैठक वे कर रहे हैं गृह मंत्री के साथ। तो क्या हल होना चाहिए? क्या पूरा का पूरा कानून वापस कर दें या किसानों से बातचीत करें? बिल्कुल, अभी तो कायदे से तो पूरा कानून जो है उसको स्थगित कर देना चाहिए। जिस तरीके से इनने हठधर्मिता पूर्ण तरीके से लॉकडाउन में इस अध्यादेश को पारित कराया, अगर इतनी जल्दबाजी थी तो 3 महीने तक उसको क्रियान्वयन के लिए क्यों नहीं आदेश निकालवाया? बिना राज्यसभा सरकार तो अपना रुख साफ कर रही है। सरकार कह रही है एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, जबकि हम तो बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं, जो अढ़ाती हैं उन लोगों पर बात आएगी। तो इसमें सरकार किसान पर तो कोई बात ही नहीं कह रही है, वो कह ही नहीं रही है कि किसानों को किस तरीके से नुकसान है। मैं ठीक है, मैं अजीत भदौरिया साहब हमारे साथ विनोद हमारे सहयोगी जुड़ गए कर देंगे ना जब मंडी जब विनोद हमारे सहयोगी जुड़ गए। विनोद बहुत संक्षेप में जरा बताइए कि वहां ग्वालियर में क्या तैयारी है किसानों की दिल्ली कूच की, क्योंकि जो दूसरे राज्यों से किसान है वो तो बॉर्डर पर रोक लिए गए, ग्वालियर के किसान किस इंटेंशन के साथ बढ़ रहे हैं दिल्ली की ओर? विनोद सुन पा रहे हैं? जी विनोद, ग्वालियर के किसान किस इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों के किसान तो रोक लिए गए बॉर्डर पर? देखिए, ग्वालियर के किसानों को भी जिला प्रशासन रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। कल शाम को भी एक बैठक की थी, बातचीत करने की कोशिश की थी, किसानों से बातचीत भी हुई, लेकिन वो माने नहीं। अब एक बार फिर से जिला कलेक्टर ने एसडीएम और अन्य अधिकारियों को भेजा है भितरवार और डबरा के किसानों से बातचीत करने के लिए कि उन्हें यहाँ पे आने से रोका जा सके और वो दिल्ली की ओर रवाना ना हो। ऐसी बातचीत भी चल रही है, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं हैं। भितरवार में बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं जो गुरुद्वारा पर इकट्ठे होने लगे हैं, जुटने लगे हैं, और लगभग ये बताया जा रहा है कि 1-1.5 बजे के आसपास वो वहाँ से रवाना होंगे। चूँकि प्रशासन ने अब इसमें अड़ंगा डाल दिया और प्रशासन उन्हें आगे नहीं आने देना चाहता, इसलिए किसान अब एक जगह ना एकत्रित होते हुए अलग अलग जगह से रवाना होंगे। अभी जो बातचीत हुई है, लेकिन वो दिल्ली की ओर जाने का पूरा प्लान है उनका, और आज उनके निकलने की संभावना थोड़ी सी लेट भी हो सकती है, क्योंकि उनका प्लान पहले 12:30 विनोद आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, बहुत छोटे-छोटे रिएक्शन। सबसे पहले मैं शैलेश यादव जी आपसे, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है, हम बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं, तो ये कोई कंफ्यूजन है या फिर सरकार के लॉ में या फिर सरकार के बिल में कोई गलती है? इनके बिल में गलती है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। एमएसपी को इन्होंने खत्म कर दिया है। अगर एमएसपी इन्हें बनाई होती तो सुमित साहब जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं कि आपने एमएसपी को खत्म किया, तो आप भरोसा दिलवाइए उन्हें कि एमएसपी खत्म नहीं हुई है। देखिए, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है
कोई भरोसा नहीं दिखा रहे हैं, कोई जगाया जा सकता है, बोलना है जो और सोने का नौटंकी कर रहा हो उसको नहीं जगाया जा सकता है। हमारे कहावतों से देश नहीं चलता, लेकिन कुछ लोगों का काम ही कहावतों से देश नहीं चलता। सारे किसान थोड़ी वहाँ पर प्रायोजित हैं। इसमें एमएसपी को खत्म किया जा रहा है। अरे हो सकता है कुछ को बरगला दिया गया हो, अगर आपका कानून ठीक है तो सरकार का काम समझाना है। क्रांतिकारी निर्णय हुआ है, मैं जनता को आश्वस्त करता हूँ। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनिल यादव जी की बैठक हुई है, उन्होंने सारे किसानों से बात की है। मध्य प्रदेश के जिले के अंदर से हर रास्ते से किसान दिल्ली पहुंचेगा, सरकार हमें नहीं रोक सकती। ठीक है हमारा अधिकार हम लेके रहेंगे। मेरे ख्याल से आखिरी रास्ता जो है वो वही बातचीत का ही रास्ता है, क्योंकि किसान अपनी बातों को लेकर खास तौर पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि बिल को वापस लीजिए, लेकिन अगर सरकार बिल वापस नहीं लेना चाह रही है तो कहीं ना कहीं किसानों को संतुष्ट करना जरूरी है, और वो बातचीत जो है वो ताबड़तोड़ होनी चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए, जिससे कि कोई ना कोई हल निकले। देखिए अनुराग, पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बात बड़ी क्लियर करी थी कि राज्यों के कृषि बिल को केंद्र परमिशन नहीं देगा, वो केंद्र के इलाके में या केंद्र के जो अधिकार है उसमें अतिक्रमण नहीं कर सकते, और बिल में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि एमएसपी को खत्म किया गया। और अगर एग्रीकल्चर इंटरनेशनली अगर उसको ट्रेड करा जाता है तो वो केंद्र के हाथों में होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत ही रास्ता है, क्योंकि किसान वो रास्ता कैसे अख्तियार किया जाता है वो देखने वाली बात है, किसान उसमें कितना साथ देते हैं। विनोद, बहुत आखिर में आपने ये बताया कि जो ग्वालियर के किसान हैं उन्हें रोकने की कोशिश भी है जिला प्रशासन के स्तर पर, वो कोशिशें कामयाब हो सकती हैं क्या? कोई ऐसी गुंजाइश कि किसान मान जाएं किसी तरह से समझाइश पर, या फिर वो आखिरकार जाएंगे दिल्ली? देखिए अनुराग, कल शाम को जो बैठक हुई थी जिला प्रशासन के साथ, उसमें किसान मानने के लिए तैयार नहीं हुए। और अभी जो हमारी बातचीत हुई है उसमें जो ग्रामीण इलाकों का किसान है वो गुरुद्वारे पर एकत्रित होने लगा है, अपने गांव से रवाना हो गया है, और ट्रैक्टरों में उन्होंने खाद्यान्न सामग्री भी इकट्ठी कर ली है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है और वो जरूर रवाना होंगी। ठीक है अजीत भदौरिया साहब, लेकिन किसानों की परेशानी में राजनीति जरूरी है या उन्हें समझाना जरूरी है? अजीत जी, अरे तो किसान राजनीति सरकार कर रही है, जो नवरत्न कंपनियों को अपने उद्योगपति मित्रों के हाथों बेच दिया, उसी तरीके से किसान खेती को बेचे दे रही है। जो मूल आधार है इस बात से तो मेरे ख्याल से हर कोई इत्तेफाक रखेगा, पहली बार जवान को किसान से लड़ा दिया गया। उन समस्याओं को सुलझाना जरूरी है, वो चाहे जिस भी शब्द में कह रहे हो, लेकिन उसे समझना, उसे समझाना जरूरी, क्योंकि ये देश के अन्नदाता हैं और इन अन्नदाताओं के मान करने की बात हर राजनीतिक पार्टी करती है, लेकिन फिर राजनीति इन पर ही ज्यादा होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार न्यूज़ स्टेट पर जारी हैं।